हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए टाइप 5 को डिस्कस करेंगे कि उसका टाइप 5 क्या होता है और उस टाइप 5 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप 5 पर और उसको पहले समझेंगे कि टाइप 5 क्या होता है और उसे कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि टाइप 5 क्या होता है। ठीक है, तो जो होमोजीनियस हमारी इक्वेशन थी, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसकी जो जर्नल फॉर्म थी हमारी वो थी एफ डी कोमा डी डैश z इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। क्लियर है। अब जैसे जैसे फंक्शन चेंज होता है वैसे वैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैटेगराइज कर लेते हैं टाइप्स में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में इसकी वैल्यू कितनी थी? जीरो। अगर ये राइट हैंड साइड में फंक्शन जो है, इस फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं हम टाइप वन। और अगर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई होता है, इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, तो ये होता है हमारा टाइप 2। क्लियर। उसके बाद अगर ये फंक्शन होता है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी बाई या फिर कोस ए एक्स प्लस बी बाई, तो वो टाइप 3 में चला जाता है। उसके बाद हमने टाइप 4 को भी डिस्कस किया था। टाइप 4 में क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, यानी आपको एक ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन देखने को मिलता है, तो वो टाइप 4 हो जाता है आपका। ठीक है, अब आते हैं टाइप 5 पर। तो टाइप 5 में क्या होगा, ये जो फंक्शन है आपका एक्स और वाई का, एफ एक्स कोमा वाई, ये किस फॉर्म में होगा? ये इस फॉर्म में होगा एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन की फॉर्म में होता है आपका। क्लियर है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? टाइप 5 में कंसीडर करेंगे। यानी इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी हमारी, उनको हम बोलते हैं टाइप 5। क्लियर। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी, एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन, वो टाइप 5 में आ जाएगी। जहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो देखिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने बताया था, सॉल्यूशन जो होता है वो होता है जेड इज इक्वल टू जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड। जेड इज इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ अभी तक हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केसेस में जैसे फाइंड किया है, इस केस में भी हम वैसे ही सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ में तो कोई चेंज होगा नहीं, उसके रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा। हमें क्या फाइंड करना सीखना है? पी आई फाइंड करना सीखना है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एफ डी कोमा डी डैश इंटू ये फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। अब इस टाइप में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन। तो यहाँ पर इसको हम इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो पी आई किसका फाइंड करना है हमें? एक्स टू दी पावर एम और वाई टू दी पावर एन का, जो इनका प्रोडक्ट है। अब पीआई के लिए क्या स्टेप्स होते हैं हमारे? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि एम और एन जो पावर है हमारी, एम और एन, इनमें से ग्रेटर कौन है। तो अगर एम ग्रेटर है तो हम डिनोमिनेटर से जो डी की हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है
उसको कॉमन लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ m इज ग्रेटर देन n देन टेक कॉमन द टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डी। डी की क्यों ली? एक ध्यान रखने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि ये x की पावर है, और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कौन होता है? डी। और डी डैश हम किसके रेस्पेक्ट में मानते हैं? y के रेस्पेक्ट में। तो यानी अगर x की पावर ग्रेटर है तो आप किसकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन लेंगे? जो डी की होगी, ठीक है। और अगर n ग्रेटर है यानी y की पावर ग्रेटर है तो आप किसकी हाईएस्ट पावर की टर्म कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से? डी डैश की। डिनोमिनेटर से मतलब ये जो एफ डी कोमा डी डैश है। तो बस ये बात याद रखिए आप कि अगर x की पावर ग्रेटर है तो d की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, और अगर y की पावर ग्रेटर है x से तो आप डिनोमिनेटर से d डैश की हाईएस्ट पावर वाली टर्म को कॉमन ले लेंगे। जब इतना कर लेते हैं आप, उसके बाद आप ये दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो होता है 1 + x⁻⁻1, तो ये होता है आपका 1 - x + x² - x³ एंड ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, और कैसी? ऑल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें कि एक प्लस चलता है और एक टर्म माइनस चलता है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन होता है हमारा 1 - x⁻⁻1, ये आपकी एक पॉजिटिव सीरीज होगी जिसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव में आती हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में से हम कोई एक एक्सप्रेशन यूज करके उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको रूल ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि x⁻m इंटू y⁻n का पीआई हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी टाइप 5 में पीआई कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसको जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सोल्व करेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक क्या गिवन है? होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और कैसी है वो? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। होमोजीनियस है क्योंकि डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो दोनों टर्म्स में सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसे किसकी फॉर्म में लिखेंगे? डी और डी डैश की फॉर्म में लिखेंगे। तो द गिवन पी डी ई इज क्या हो जाएगी? ये एक्स के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तो d² माइनस a²। ये y के रेस्पेक्ट में है 2 टाइम्स, तो d डैश का स्क्वायर इनटू जेड कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू x²। तो ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी और डी डैश की फॉर्म में। अब सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करते हैं? इसमें आप इस फैक्टर में आप डी और डी डैश का जो फंक्शन है इसमें डी के प्लेस पर m पुट कर दीजिए और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, और इसे इक्वल टू किसके रख दीजिए? 0 के इक्वल कर दीजिए। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी, ये क्या होगी? आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इससे m² कितना मिला आपको? a², और जब आप इसके रूट फाइंड करेंगे तो m आएगा प्लस का ए और माइनस का ए। तो कितने रूट्स आए आपको? 2 रूट्स मिले, और दोनों रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी दोनों रूट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो अब आपको इसकी CF लिख देनी है। CF का क्या फॉर्मूला होता है? F1 y + m1x प्लस F2 y + m2x, ठीक है। तो CF इक्वल टू m1 मतलब फर्स्ट रूट कितना है? a, तो y + ax प्लस F2 y + m2 यानी सेकंड रूट कितना है? -a, तो -a × x प्लस पी आई कितना होगा? 1/d² -a² d डैश स्क्वायर इंटू
किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ में आप लिख सकते हैं इंटू वाई टू द पावर जीरो। तो ये आपका किस टाइप का एक्सप्रेशन बना, टाइप 4 में जो होता है एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन। तो ये इस तरह का आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर मिला। तो इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा है, टाइप 4 है। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा कि एक्स की पावर ग्रेटर है या वाई की पावर ग्रेटर है। ठीक है, वाई की पावर जीरो मैंने कंपेयर करने के लिए लिखा कि एक्स की पावर ग्रेटर है या वाई की पावर ग्रेटर है। तो ग्रेटर किसकी पावर है, एक्स की। तो एक्स की पावर ग्रेटर है, इसका मतलब आपका फोकस रहेगा डी पर। तो यानी आपको डिनोमिनेटर से वो टर्म कॉमन ले लेनी है जिसमें डी की सबसे ज्यादा पावर हो। तो दो, एक ही टर्म है जिसमें डी की पावर 2 है और तो कहीं डी नहीं है। तो इस पूरी टर्म को आपको कॉमन ले लेना होता है। यहाँ पर क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो देखिए डिनोमिनेटर से आप क्या कॉमन ले लेंगे, देखिए अब पी आई क्या होगा, 1/d² माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ से बाई टू द पावर जीरो जो हमने लिखा था वो हटा सकते हैं, क्योंकि वो तो हमने देखने के लिए लिखा था कि किसकी पावर ग्रेटर है, यानी एक्स की पावर ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से किसको कॉमन लेंगे, जो डी की हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर की टर्म है। तो डी की हाईएस्ट पावर की टर्म कौन सी है, डी स्क्वायर। इसको एज इट इज कॉमन ले लेते हैं हम डिनोमिनेटर से। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस ए स्क्वायर अप इंटू डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम 1/d², ये जो फैक्टर है जिसमें 1 बना है यहाँ पर, इस फैक्टर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसकी पावर यहाँ पर -1 हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर से हम इतने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है। ठीक है, अब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हमने दो एक्सप्रेशन लिए थे उनमें से इसको यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और पावर में भी माइनस है। तो ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी एक्स का काम कौन कर रहा है, 1/d² इंटू 1 प्लस हो जाएगा यहाँ, 1 प्लस ये एक्स का काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स यानी ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ तक ही क्यों लिया, फर्स्ट टर्म तक क्यों लिया इसको, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि ऊपर कौन है, डी डैश स्क्वायर। डी डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो भाई यहाँ पर कोई वाई का फंक्शन है नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आगे की टर्म्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद 1/d², इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जब आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या मिला, 1/d² एक्स स्क्वायर। अब ये जो डी डैश स्क्वायर है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 बार, स्क्वायर है ना यहाँ पर 2 बार, इसके रेस्पेक्ट में डी डैश है तो वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में तो इसका एक बार भी डिफरेंशियल करेंगे आप तो जीरो ही आएगा। यानी ये जो टर्म है ये क्या मिलेगी, जीरो। और जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक टोटल टर्म जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये आया 1/d² इंटू एक्स स्क्वायर बचा। अब 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल। तो ये 1/d² है यानी x² का 2 बार इंटीग्रल। देखिए एक बार करेंगे आपको क्या आता है, x³/3। एक बार और कर देंगे तो x की पावर 4 और 4 3 जा 12। तो कितना आएगा, x टू दी पावर 4/12 आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये आपकी
पी आई हो जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो जेड इक्वल टू सी एफ, सी एफ कितनी आई थी हमारी, सी एफ को हम देख सकते हैं, सी एफ कितनी मिली थी हमें, ये हमारी सी एफ है, एफ वन ए प्लस एक्स प्लस एफ टू ए माइनस एक्स। ठीक है, सी एफ लिख देंगे हम, एफ वन ए प्लस एक्स, सॉरी एफ वन वाई प्लस ए एक्स, और एफ टू वाई माइनस ए एक्स प्लस पी आई, पी आई कितना, एक्स टू दी पावर 4/12। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को सोल्व किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जो कि क्या हो जाएगी, इस फंक्शन में आप डी के प्लेस पर एम और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन मिली आपकी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे एम की दो वैल्यूज मिली आपको, एक तो प्लस आयोटा और एक माइनस का आयोटा। अब आप इसकी सी एफ लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, तो वो आ जाएगा आपका एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स होता है, तो एम वन कितना है आयोटा, तो वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस आयोटा एक्स, सेकेंड रूट है माइनस का आयोटा। तो ये सी एफ हुई। अब आप लिखनी है पी आई, तो पी आई इक्वल टू हो गया 1/d² प्लस डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइप है, टाइप 4 है, क्योंकि जो जिसकी पी आई आपको फाइंड करनी है, ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन वाला फंक्शन। तो इस केस में हम देखते हैं पहले तो कि एक्स की पावर ग्रेटर है या वाई की पावर ग्रेटर है। तो पावर दोनों की सेम है, एक्स की भी पावर 2 है और वाई की भी पावर 2 है। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको, आप अपनी चॉइस से या तो डी की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हैं, या डी डैश भी ले सकते हैं हाईएस्ट पावर वाली टर्म, क्योंकि दोनों की डिग्री कैसी है, सेम है। तो मैं क्या लूंगा, मैं डी की हाईएस्ट पावर की टर्म को कॉमन लूंगा। तो डी की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, तो मैं क्या ले सकता हूँ, डी स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। तो डी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ कितना बन जाता है, 1 प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1/d²। इस फैक्टर को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब क्या करते हैं, अब इस पर हम एक्सप्रेशन लगाते हैं, कौन सा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो कि क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, यानी अगर इसको आप समझें, एक्स तो ये क्या हो जाएगा, 1/d², 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमने और आगे तक क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, डी डैश है, डी डैश है, और डी डैश का मतलब वाई को देखिए आप, तो डी डैश की पावर 2 है तो वाई की पावर 2 है, यानी तो ये वाई की पावर 2 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे आगे की टर्म इसलिए नहीं ले रहे
क्योंकि वो सारी जीरो हो जाएंगी अगर उनका डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक ले लेते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/d² डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आएगा इसके बाद पी आई। 1/d²। इस स्टेप पे थे हम थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/d² इंटू डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख लेते हैं। ठीक है, इस पर थे। अब देखिए डी डैश स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसका डिफरेंशियल करिए आप कितनी बार, 2 बार। किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/d²। अब डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर तो वही कांस्टेंट हो गया, वाई का एक बार डिफरेंशियल करोगे वाई स्क्वायर का तो 2 बाई, 2 बार करोगे तो एक बार और करोगे तो 2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा 2, जब वाई स्क्वायर को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 1/d² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 तो कांस्टेंट है, इस साइड लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 1/d² है यहाँ पर, तो 1/d² का मतलब क्या है कि इंटीग्रल करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए एक बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा x³/3। दोबारा करेंगे तो x⁴/4 ये आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना, x⁴/12। या आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 1/d² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 2×6=12। तो x⁴/6 आ जाएगा। अब ये बाहर क्या है आपका, d², 1/d²। तो 1/d² का मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रल इस पूरे का। ठीक है, तो 2 बार इंटीग्रल करेंगे। पहले एक बार करेंगे तो एक डी को यहाँ से हटाएंगे डिनोमिनेटर से, तो एक बार इंटीग्रल किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का किया तो x³/3 माइनस, जब इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो x⁵, 5×6=30। अब जब दोबारा इंटीग्रल करेंगे आप इसका 1/d और है तो x⁵ का हो जाएगा x⁴, नीचे 3 ऑलरेडी है तो 4×3=12 वाई स्क्वायर माइनस x⁵ का करेंगे तो x⁵, नीचे 30 है तो 6×30 180। क्लियर। तो ये आपको फाइनल पी आई मिल जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसके बाद आपको क्या लिख देना है, ये पी आई था। अब आपको लिख देना है द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इज z = CF + PI। तो z = CF कितना है हमारा, ये CF आया था हमारा F1y प्लस आयोटा एक्स प्लस F2y माइनस आयोटा एक्स प्लस पी आई कितना है, -x²। पी आई है हमारा x²x⁴y² माइनस x⁶ 180। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टाइप 4 की होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है।